नैन्सी के दौरे से बौखलाए चीन ने शुरू कर दी है चौतरफा घेराबंदी। ताइवान को घेरकर वॉर ड्रिल में जुट गया है चीन और ताइवान के किसी द्वीप पर कब्जे की आशंका है। ट्रेड बैन के जरिए भी ताइवान को तबाह करने की कोशिश करेगा। अब बड़े सवाल, जिस तरीके की स्टेटमेंट और जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं नैन्सी पेलोसी की ताइवान में मौजूदगी और इस बीच चीन के इसको लेकर आ रहे रिएक्शंस। हालांकि यही चीन के रिएक्शंस हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं ताइवान को लेकर जो एक्सपोर्ट को फैसले लिए गए हैं, 2 फर्म्स के ऊपर बैन लगा दिया गया है और साथ ही जिन प्रतिबंधों के तहत अभी चीन फिलहाल कोशिश कर रहा है ताइवान के खिलाफ रिएक्ट करते हुए, इमीडिएट रिएक्ट करते हुए, वो भी नैन्सी पेलोसी की मौजूदगी के बीच, उसको लेकर तो हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन नैन्सी पेलोसी के दौरे को लेकर चीन आग बबूला हो चुका है। अब इनपुट इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने, जहां चीन के ये 6 बड़े मूव हम आपको बता रहे हैं। ताइवान को 6 तरफ किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। से घेर कर मिलिट्री ड्रिल की जा रही है और बाकायदा अब इनकी तो वीडियोस भी जारी किए जा रहे हैं। ताइवान के समुद्री क्षेत्र में भी चीन जिस तरीके से शामिल हो रहा है उसको लेकर भी खबरें आ रही हैं और ताइवान स्ट्रेट के विवादित हिस्से में चीनी युद्धपोत की मौजूदगी को लेकर भी हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। साथ ही वॉर प्लेन की तैनाती को लेकर भी खबर आ रही है। वॉर प्लेन की तैनाती में ताइवान के दक्षिण पश्चिम इलाके में चीन ने 21 वॉर प्लेन्स को भेजा। साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने भी इसके ऊपर लिखा कि ताइवान के मिलिट्री ठिकानों पर अटैक संभव है। इस बीच ताइवान के एयर स्पेस को भी कंट्रोल करने की बात यहां पर मेंशन की गई है, साफ तौर पर कही गई है। साथ ही चीन ने 100 से ज्यादा ताइवानी सप्लायर्स से इंपोर्ट बैन करने का भी फैसला लिया है और साथ ही ताइवान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर जिस तरीके से चीन है, ये फैसले ताइवान पर जाहिर सी बात है असर डालेंगे और चीन ने बीजिंग में मौजूद अमेरिकी राजदूत को भी तलब किया है। अमेरिकी राजदूत को तलब जब किया गया उसको लेकर अभी खबरें आ रही हैं, जहां चीन ने कहा अमेरिका को अपनी गलती का नतीजा भुगतना होगा। और साथ ही साइबर अटैक को लेकर जो खबर आई, जहां मंगलवार रात को ताइवान में साइबर अटैक हुआ, कई अन्य ऐसे सोर्सेस थे जिससे लॉगिन को लेकर भी खबरें आ रही थी। साइबर अटैक से राष्ट्रपति का दफ्तर भी प्रभावित रहा और जैसा कि मैंने आपको बताया इसी को लेकर खबरें आ रही थी। इस बीच कब्जे की तैयारी को लेकर बड़ी बात यह सामने आई कि ताइवान के किसी छोटे आइलैंड को कब्जे में चीन लेने की योजना बना सकता है और हालांकि पीएलए की तरफ से अभी ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है, लेकिन इन मूवमेंट्स को नजरअंदाज भी नहीं किया जा रहा है और यही वजह है यहां पर हम लगातार इस बात का राठौर सर सुबह से जिक्र करते आ रहे हैं कि अभी जिस तरीके की इस वॉरफेयर जोन में साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की भी कोशिश की जा रही है, उसमें ये स्टेटमेंट्स हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स जिन्हें नजरअंदाज नहीं कर रहा ना अमेरिका, ना ताइवान और ना ही चीन, क्योंकि यहां पर कोशिश यही होगी पेलोसी के जाने के बाद भी किसी तरह से नुकसान ताइवान को पहुंचे, चाहे वो आर्थिक तौर पर ही क्यों ना हो। देखिए, ये उम्मीद करना कि चीन रातों रात हमला करेगा और पेलोसी के तत्काल विजिट के तत्काल बाद कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा, वो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, क्योंकि अभी कोई सरप्राइज फैक्टर नहीं है चीन के साथ, क्योंकि सभी इस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं। तो ये चीज़ भविष्य में हो सकती है, इससे मैं इनकार नहीं करता। और जहाँ तक है चीन ग्रे जोन वॉरफेयर पे भी विश्वास करता, उस पर उसकी बहुत कैपेसिटी है और साइकोलॉजिकल वॉर पे। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर चीन पहले प्रोवोकेशन करेगा, जिसमें एयर स्पेस वायलेशन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में वायलेशन, उसके इरादे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। लेकिन एसवीपी सिंह साहब, मैं थोड़ा अलग एंगल पर बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये अमेरिका की तरफ से नैन्सी पेलोसी पहुंचती हैं ताइवान और बात करती हैं ताइवान की संप्रभुता की। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर इतने ही ताइवान की संप्रभुता के साथ है अमेरिका, तो अलग राष्ट्र की मान्यता क्यों नहीं देता? अमेरिका क्यों नहीं देता? यूएन क्यों नहीं देते? देखो, ताइवान को तो अभी यूएन ने 1971 में नाकाम किया था कि पीआरसी ही रिप्रेजेंटेटिव है उनके यूनाइटेड नेशंस के अंदर। हाँ। पर मैं एक मिलिट्री एंगल आपको बताना चाहता हूं कि जो पेलोसी की विजिट है, हमने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं, पर मेरे समझ के मुताबिक एज अ मिलिट्री एनालिस्ट कि जो कुछ हरकत कर रहा है चीन, उन्होंने अपनी ईस्टर्न थिएटर कमांड को एक्टिवेट किया है, उन्होंने अपनी मूवमेंट की है। तो ये अमेरिका का एक ये भी डिसेप्शन प्लान है कि चीन
कि कैसे ऑपरेशनल प्लान्स हैं, उसके कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन सेंटर कैसे फंक्शन करते हैं। देखें उनके टैंक्स लैंडिंग क्राफ्ट्स में भी लोड हो चुके हैं। ईस्टर्न थिएटर कमांड थोड़ा बहुत एक्सपोज हुआ है, तो एक मैं समझता हूं इसमें अमेरिका की जानकारी बहुत बड़ी हुई है। दूसरी साइड में जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था कि चीन के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट भी चाहते हैं कि हम आउटर आइलैंड के ऊपर कुछ कब्जा करें ताकि हम एक ब्लू वाटर नेवी की कैपेबिलिटी बताएं। फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड्स की हमारी कैपेबिलिटी विश्व में मानी जाए। ठीक है। और उससे क्या होगा कि अमेरिका की पोजीशन कम होगी। ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी भी ये बातचीत हम कर रहे हैं, मिलिट्री एंगल जो है चाइना इस समय नहीं अपनाएगा। क्यों? ठीक है, ठीक है। 80% ऑयल मलाक्का स्टेट से आता है, 60% सर, अगली- सेमीकंडक्टर्स आते हैं, और उसकी अगर वो लड़ाई पे जाते हैं तो चीन का नुकसान बड़ा होगा, उस पर होगा। हानि बिल्कुल। आएगी। और एक चीज तो और भी है कि लड़ाई की आहट से ही इस पूरे जोन में जितने भी देश हैं उनके स्टॉक एक्सचेंज में, उनके बाजारों में जबरदस्त गिरावट देखी गई पेलोसी के दौरे की संभावना के साथ ही। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।